उसे क्या बताया कोच? उसके बाद वो बहुत फॉर्म में आ गया। बताया कि सामने वाले का नाम विक्रम है। क्या उसे उस नाम से नफरत है? नहीं, उसे अपने पिता से नफरत है। कोच, लगता है आपको आज बहुत पैसे मिले हैं तो आज पार्टी होनी चाहिए। तुम चौंक रहोगे कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ? अगर इसे बॉक्सिंग सीखनी है तो उसे रूम चाहिए, इसके लिए भाड़ा देना होगा, ठीक है? और उसे सारे प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स भी चाहिए। इस सब के साथ एक अच्छा कोच भी चाहिए। अबे तो रुक जा, तुम्हारे हाई वोल्टेज पंच ने तो उसे नॉकआउट ही कर दिया। अब उसे इलाज की जरूरत है। भाई तू तो जीत गया, फिर भी उतना उदास क्यों लग रहा है? यहाँ जीतना कुछ नहीं, मुझे बॉक्सिंग रिंग में जीतना है। मैंने अपनी माँ को वादा किया है मैं कभी बॉक्सिंग नहीं करूंगा, पर जब मैं छोटा था तभी मैंने तय कर लिया था कि मेरी जिंदगी में बस बॉक्सिंग ही होगी। मैं जब भी उसे किए वादे को तोड़ता हूँ मुझे दुख होता है। ऐसा लगता है जैसे मैं उसे धोखा दे रहा हूं। अगर तुम्हें इतनी चिंता है तो तुम खेल खेलते क्यों नहीं? जिंदगी में कुछ सवालों के जवाब नहीं होते, वो मेरे पिताजी की वजह से। इन सब का एक ही जवाब है, वो है नेशनल चैंपियनशिप जीतना। घनी, तुमने अपनी सफलता की यात्रा शुरू कर दी है। अब से तुम हर जगह जीतोगे। ये पार्टी। हे। आधे तो बचाना उसमें से यार। गुड मॉर्निंग माँ। रे, हाँ? जो रात को सोकर सुबह उठते हैं उसे गुड मॉर्निंग कहते हैं। कल रात कितने बजे घर आए? तकरीबन 11 या 11:15 के आसपास। बहुत बड़ा स्मार्ट है। लेट क्यों हो गए? मैं पिक्चर देखने गया था माँ। कौन सी? भीमला कौन सा नायक, थिएटर? जगदम्बा। फर्स्ट शो? फर्स्ट शो। टिकट मुझे दिखाओ। ये लो। तुम मुझे ट्रैफिक पुलिस के जैसे सवाल क्यों पूछती हो माँ? तुम्हें लगता होगा मैं पूछताछ कर रही हूँ, पर मेरे लिए ये चिंता है बेटा। माँ, कार्तिका दीपम सीरियल में दीपा का क्या हुआ? मैं तो बताना भूल गई, बैठो। अरे घनी, लेट हो रहा है यार। ये लड़का भी ना इन बेवकूफों के साथ टाइम पास से अच्छा किसी लड़की को मुझसे मिलवा कर ऐसा क्यों नहीं कहते ये मेरी गर्लफ्रेंड है। अम्मा, मैं इंतजार में हूँ, उसे जल्दी लेकर आओ ना। अब मैं और अकेले काम ज्यादा नहीं कर सकती। सुना तुमने? माँ हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मैं लेट हो रहा हूँ, प्लीज। बाय बाय। घनी, अरे घनी। मैडम। बाय। वो तो जा रहा है। मैडम, ये तो मुझे पता है वो टिकट्स नहीं एटीएम की स्लिप्स हैं। हाँ? पता था आपको, तो उसे जाने क्यों दिया? डांटा क्यों नहीं? तुम अपने जवान बेटे को डांट कर उसे पास नहीं ला सकते, वो खुद दूर चले जाएंगे। ये मेरा इकलौता बेटा है, मैं बहुत खुश हूँ, यही मेरे लिए बहुत है। तू ध्यान क्यों नहीं देता? तू ध्यान क्यों नहीं देता? तुम पर भरोसा करने से अच्छा मैं क्वेश्चन पेपर को ही 2 बार लिख देता, 10 नंबर तो मिलते मुझे। उसने लिखा वो ठीक है, पर तुमने इसका पेपर कैसे कॉपी किया? कि इसमें आत्मविश्वास है और इसने 2000 खर्च कर दिए। वो रामचारी जो सताता है क्लास में, और असल में मेरी जिंदगी में लड़कियां नहीं है, मेरे हार्मोन से सूख रहे हैं। पता है गौतम कॉलेज की लड़कियां कैसी होती हैं यार? जब फूलों की बरसात होती है ना, वो ऐसे चल कर आती हैं। उठिए सर, 1 घंटा हो गया है घनी को आए हुए। मुझे नहीं लगता कि आप कुछ कर रहे हैं। कोच घनी, क्या आपने मैच सिलेक्शन की सारी फॉर्मेलिटीज कर ली है? हो गया मेरे बच्चे। सिलेक्शन अगले रविवार को है, जिसमें हम कमाल कर देंगे। घनी, क्या हुआ? हाँ? यार जश्न मनाने का वक्त है। ये वक्त नहीं है जश्न मनाने का। घनी, असली खेल तो अब शुरू होने वाला है। अगला प्लेयर बहुत तैयार है, फुल ट्रेनिंग, ठीक है? प्रॉपर कोच के साथ, मेरी तरह, है ना? कोच वो कितना भी तैयार क्यों ना हो, मेरे पास और कोई विकल्प नहीं है जीतने के लिए। मैं किसी से भी लड़ने के लिए तैयार हूं।
हाय डैड। क्या सरप्राइज है डैड? और मैं क्या करूं? कितने दिन हुए तुम्हें घर आए हुए? प्रैक्टिस डैड। हमारे पास इतना पैसा है, मेरे जैसा बाप चाहेगा कि मेरा बेटा उस सारे पैसे का मजा ले या बिजनेस ज्वाइन करके उसे और बड़े मुकाम पर लेकर जाए। पर तुम हो कि बॉक्सिंग और ये सब, तुम्हें ये सब रिस्क क्यों चाहिए? पहचान डैड। आपके पास भले ही बहुत पैसा हो, आम अमीरों में से एक हो, कोई है जो आपके पैसे के बिना पहचाने। मैं पागल हूं बॉक्सिंग के लिए, वो मेरी पहचान है। जब मैं बॉक्सिंग रिंग में उतरकर फाइट करता हूं और मैं जब जीतता हूं तो उस पल का मजा लेता हूं। एक बार मैं नेशनल जीत जाऊं, मेरी रेंज नेशनल तक बन जाएगी, मेरी एक ब्रांड इमेज बन जाएगी, फिर मैं बिजनेस को टेक ओवर करूंगा। मुझे तब जीतना है जब पूरी दुनिया देख रही हो। ऑल द बेस्ट मेरे बेटे। थैंक यू डैड। माँ, कॉफी। मैं अभी आती हूँ। तुम्हारे बाप की वजह से हमारी कॉलोनी में नाक कट गई। मुझे शर्म आती है, विक्रम मेरा पड़ोसी है। मुझे लगा कि विक्रम बहुत अच्छा बंदा है, पर मैं गलत था। घनी कॉफी। गनी। ओए हेलो, क्या हाल है? हाँ बोल। नहीं माँ। यार ये स्काई एक्सचेंज क्या है? आजकल इसकी बड़ी बातें सुनने मिल रही हैं। तुमने ही तुझे तो मांगी। स्काई एक्सचेंज नहीं पता? स्काई एक्सचेंज है इंडिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज, जहां आप खेल सकते हैं घर बैठे ढेर सारे कसिनो के गेम्स, और आप कर सकते हैं लाइव बैटिंग, क्रिकेट, हॉर्स रेसिंग, फुटबॉल और टेनिस जैसे गेम्स पर। तो इंतजार किस बात का? अब मजे के साथ खेलें स्काई एक्सचेंज के साथ। और तो और इंस्टेंट विड्रॉल 24/7 सर्विस भी अवेलेबल है। अभी जाएं और साइन अप करें www.skyexchange.com पर और पाएं 2% बोनस ऑन एवरी डिपॉजिट ऑफ 5K एंड अबव। अरे यार, ये तो बड़ी स्कीम है। रुक, अभी जाता हूँ। इसलिए वो गेम बहुत पॉपुलर है, जबकि वो उसे टैलेंटेड लोगों के पास उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है, इसलिए वो पीछे रह जाते हैं। गेम हार जीतने लगे हैं। आईपीएल की तरह बहुत से प्लेयर्स प्रो कबड्डी और प्रो बैडमिंटन के जरिए आगे आ रहे हैं। वैसे ही अब बॉक्सिंग के टैलेंट को आगे लाने के लिए उसे प्राइवेटाइज किया जा रहा है। वो है आईपीएल, इंडियन बॉक्सिंग लीग। आईपीएल के सारे डिटेल्स और शेड्यूल जल्द ही अनाउंस किए जाएंगे। आईपीएल जल्द ही एक गर्म टॉपिक होगा सबकी बातचीत के लिए। शुक्रिया। साले चीटर्स। गुड मॉर्निंग बंगारी। मुझे तुम्हारा गुड मॉर्निंग नहीं चाहिए। माँ, सांबर नहीं है? सांबर चाहिए। माँ, क्या देख रही हो? मुझे नाश्ता दो। तो मैं तुम्हें नाश्ता दूंगी तभी खाओगे। तुम मुझे सब कुछ बताते हो। माया कौन है? क्या तुम माया को जानती हो माँ? माया कौन है? वो मेरी दोस्त है, वो मेरे कॉलेज में ही है। बस इतना ही? इतना ही माँ, और क्या होगा? वो घर आई थी। वो घर आई थी? आंटी, थोड़ा सांभर है? तुम कौन हो? मैं कौन हूँ? घनी ने नहीं बताया। क्या बताया? कि मैं उसकी लवर हूँ। हाँ, लवर? आपको शायद सदमा लगा होगा। हेलो दोस्तों, क्या एक्शन के लिए तैयार हो? रेंज नाइट में स्वागत है। क्रिश, चलो। इस वीकेंड का हीरो कौन है?
कौन रेस करेगा इसके साथ? कोई है? यहाँ कोई नहीं है? आदि, तुम शायद बॉक्सिंग रिंग के चैंपियन हो गए, पर रेसिंग में चैंपियन सिर्फ मैं हूं। बॉक्सिंग रिंग में हो या रेस में, मैं चैंपियन ही हूं। बस थोड़ा रुको। सुपर्ब! रेस शुरू हो गई है। आदि रेस कर रहा है। चीयर्स! मुझे पता है आदि जीतेगा, 100% गारंटी। क्या हुआ? रोड ब्लॉक, लगता है रेस चल रही है। हे नहीं माया, क्या कर रही हो तुम? माया प्लीज। क्या है रे? बाइक पे पीछे लड़की बैठी है इसलिए ज्यादा उछल रहा है क्या? निकल। तुम रुको, मैं देख कर आती हूँ। माया। क्या हो रहा है? रोड ब्लॉक करके हंगामा कर रहे हो? बिल्कुल, हम हंगामा करेंगे, हमारी मर्जी। क्या रोड तुम्हारे बाप की है? क्लियर करो। हाँ मेरे बाप का है। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? अब प्रॉब्लम है, क्लियर करो। नामुमकिन। ब्रो ब्रो ब्रो, सॉरी सॉरी, आपको चलने दो। सॉरी। बेवकूफ। माया, इनसे पंगा मत ले यार। Idiot। तुमने सॉरी क्यों मांगी उससे? इस हालत में उसे सॉरी बोलना गलती नहीं है। बहुत जबान चल रही है तेरी। पता नहीं तुझे लड़की से कैसे बर्ताव करते हैं। हंगामा कर रहा है। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, ये हंगामा क्या है आधी रात को? क्या ये रेस हो रही है? आपको पता नहीं? और ये लोग लड़कियों से बदतमीजी कर रहे हैं। देखिए सर, ये पब्लिक में आ गया तो आपकी इज्जत जा सकती है। जो भी हो बाद में देख लेना, अभी के लिए जाने दीजिए प्लीज। प्लीज सर। गनी, तुम्हें आइसक्रीम चाहिए? तुम हमेशा ऐसी ही रहती हो, कोई भी बात सीरियसली नहीं लेती। क्यों ना लूं? मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ।
तुम नहीं समझते। मैं जानती हूं ये बात घनी, तुम सच में नहीं समझते। तुम्हारी दिक्कत क्या है? मुझे पसंद नहीं। पसंद नहीं? माया, तुम बहुत स्पेशल हो। तुम नॉटी हो, तुम जैसी बातें करती हो, सब कुछ। कहते हैं कोई तुम्हारे साथ हो तुम्हें दुनिया भुला देता है। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं खुद को भूल जाऊंगा, और मुझे खुद को भूलना पसंद नहीं है। जो घनी तुम देखती हो और वो जो घनी मैं हूं, वो अलग है माया। तुम्हारी जैसी लड़की के लिए मैं सही लड़का नहीं हूं। मेरे लक्ष्य और प्राथमिकताएं अलग है माया। जिस यात्रा पे मैं हूं, मुझे नहीं पता कि क्या हो जाए और कहां। मुझे नहीं लगता हम रिलेशनशिप में रह सकते हैं, और मुझे नहीं लगता कि तुम समझोगी भी। मैं क्यों नहीं समझूंगी? मुझे समझना कोई लेसन नहीं है, ये जिंदगी है। मेरी जिंदगी में लव एक डिस्टरबेंस है, और मैं डिस्टर्ब नहीं होना चाहता। डिस्टरबेंस? मेरा प्यार डिस्टरबेंस है? माया, माया, बेटा, क्या हुआ? अगर वो मुझसे प्यार ना करे तो मैं समझ सकती हूँ। वो मुझसे प्यार करता है, पर कहता है डिस्टरबेंस हो। वो मेरा दर्द समझेगा जब अवॉइड करूंगी। मुझे पहले से उसका भविष्य दिख रहा है। वो तो अभी से शुरू हो गया। डैड, लड़की का चक्कर है, इसे कहते हैं आउट फोकस। चलो, वो निकल गया। किसी दिन वाइजैक में पकड़ेंगे उसे। जिस दिन उसे पकड़ेंगे वो उसका आखिरी दिन होगा। चलो। गलत हालात में सही आदमी से पंगा नहीं लेना चाहिए। मैं पहले ही भूल चुका हूं उस रात को क्या हुआ था और आगे बढ़ चुका हूं, पर तुम लोग अभी भी वहीं अटके हो। भूल जाओ, मैं भी भूल जाऊंगा। Come on. और उस
जोनल का विनर है मिस्टर घनी। हाय। माया, तुम कल मैच देखने आई थी, क्या बताती तुम्हें? तुमने कहा डिस्टर्बेंस हूँ। इसीलिए तुम 2 दिन से मुझे अवॉइड कर रही हो। मेरी मर्जी, मैं वही करने वाली हूँ। बस करो माया, ठीक है वो सब भूल जाओ, मैं हाथ जोड़ता हूँ। कुछ ही मिनटों में कोई तुम्हारे घर तक पहुँच जाएगा। क्यों, तुम फिर से यहाँ आई हो? चिंता मत करो, मैं नहीं आ रही हूँ। मैंने एक अच्छा गिफ्ट भेजा है। गिफ्ट? क्या है? बताकर सरप्राइज क्यों खराब करना, जाओ खुद देखो। मैं तभी लूंगा जब तुम बताओगी कि उसमें क्या है, अगर नहीं तो मैं वापस भेज दूंगा। नहीं 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 नहीं, मैं बताती हूँ। मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल बॉक्सिंग ग्लव्स भेजे हैं। माया, उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं, जाओ काम करो। क्या है? मैं नहीं देख सकती। किसने बोला था तुम्हें ग्लव्स भेजने को? मैंने बस ग्लव्स ही तो भेजे हैं ना, इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? बस सेकंड की बात थी, 15 साल का मेरा सपना बिखर जाता, मुझे सब भूलना पड़ता। क्या बात कर रहे हो घनी? आमतौर पे जब घर के दरवाजे पे कोई नॉक करता है, घर के लोग दरवाजे की ओर नहीं देखते, वो अपने पिताजी की ओर देखते हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास होता है कि हमारे पिताजी कोई भी प्रॉब्लम हम तक पहुंचने नहीं देंगे। अगर वो पिताजी ही प्रॉब्लम हो तो? सभी की जिंदगी में उनके पिता रोल मॉडल होते हैं माया, मेरे लिए भी है। पिताजी कैसे नहीं होने चाहिए उसमें? मैं जब छोटा था तब मैंने बहुत दर्द सहा है। तब मेरे पास बस 2 ही विकल्प थे। एक, मेरी मां को किए गए वादे को निभाकर कुछ चीजों से दूर रहकर शांति से जीना। दूसरा, पिताजी ने खोई हुई खुशी और अपने मां का सम्मान वापस लाना। इसीलिए मैंने बॉक्सिंग सीखी माया। इतने दर्द के बावजूद तुम इतना ज्यादा नॉर्मल कैसे रहते हो घनी? पता है दुनिया में सबसे मुश्किल चीज क्या है? सामने वाले को यकीन दिलाना कि आप बहुत खुश हो। वही चीज मैं और मेरी मां पिछले 15 सालों से कर रहे हैं। उसने मुझे भूल जाने के लिए कहा, और वो भी ऐसे जताती है जैसे वो भूल गई हो। एक दिन अगर उन्हें सच का पता लग गया तो? झूठ को भी पता है कि उसके पास गिने चुने दिन ही है, इसीलिए जब भी मौका मिलता है मैं वो दिन बढ़ाता रहता हूं। अगर किसी दिन मेरी मां को सच पता चले तो वो उस दिन पता चलना चाहिए जिस दिन मैं नेशनल चैंपियन जीतूंगा। यही मेरा लक्ष्य है। रिलेशनशिप में होना बस सामने वाले को प्यार करना नहीं होता है, उसका मतलब तो एक दूसरे की जिम्मेदारियों और प्रॉब्लम्स को समझना है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आई लव यू घनी। पिछले 15 साल से स्टेट चैंपियनशिप बहुत चर्चा में है। अब ये वक्त है फाइनल का। हमें फाइनलिस्ट का नाम बताते हुए गर्व महसूस हो रहा है। विनर घनी जॉन ए से।
आदि जॉन बी से। उनका स्वागत करें चॉइस पे खूब तालियों से। हेलो, विक्रमादित्य का बेटा कंफर्म है? हाँ वही है, कंफर्म। मैं आ रहा हूँ अभी के अभी। हमारे पास कितने बॉन्स आए हैं? कुछ भी नहीं बचे मैडम। ये तुम अब बता रहे हो, जल्दी से ऑर्डर दो। जी मैडम। मैडम एक अच्छी खबर, गुड न्यूज है, आपके बेटे की तस्वीर पेपर पे है, देखो। कॉर्नर में है गनी। रेड कॉर्नर में आदि। बॉक्सर्स शेक हैंड्स। अपने कॉर्नर में जाओ। गोल घनी, गोल 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 गोल।
कॉर्नर में जाओ। वाओ गनी! अपना बेस्ट दो गनी। क्या ये गर्लफ्रेंड ने दी हुई एनर्जी है? मैं भी चांस ले लूं उस पे। क्या हुआ? इतने जोर से खेल रहे हो? तूने भी अपने बाप की तरह स्टेरॉइड्स लिए क्या? हाँ, लिए ही होंगे। तू सच में उसके बेटे जो हो? ये रूल्स तोड़कर क्यों खेल रहा है? ये सब क्या है? शिट यार। अरे घनी, घनी को आउट ऑफ कंट्रोल और फाउल गेम खेलने के लिए डिस्क्वालीफाई किया जाता है। हम इस मैच को रोककर आदि को इस साल का स्टेट चैंपियन घोषित करते हैं। तुम गुस्सा क्यों हो? मैच हार गए इसलिए या अपना वादा नहीं निभाया इसलिए? इसीलिए क्योंकि मैं विक्रमादित्य का बेटा हूँ। इसीलिए क्योंकि वो मेरे हर कदम पे आड़े आ रहे हैं। क्योंकि उन्होंने मुझे तुमसे झूठ कहलवाया और उन्हीं की वजह से मैं हार गया आज। उन्होंने अपराध किया, मैं उसके गंभीर परिणाम सह रहा हूँ जो मैंने किया नहीं पिछले 15 सालों से। माँ, उन्होंने मुझे जिंदगी और बर्बाद कर दी। क्या वो इंसान है वो अभी? क्या बोल रहे हो तुम? क्या मैंने कभी कहा तुमसे कि उन्होंने कोई अपराध किया? मुझे डर था कभी तुम्हें कुछ ना हो जाए, इसीलिए तुम्हें बॉक्सिंग से दूर किया। तुम मुझे मारो या जितने भी बहाने बना लो, वो साला चीटर है। चुप हो जाओ घनी। मैच जीत जाते तब भी यही कहते। जीत जाते तो क्रेडिट तुम्हारा और हार गए तो अपने डैड की गलती से। ये स्पोर्ट्स स्पिरिट के खिलाफ है घनी। तुम हो कौन? क्या पता है तुम्हें? मैं जानता हूं उस विक्रमादित्य को। वो विक्रमादित्य जिसे कोई नहीं जानता। मैंने कुछ इंच दूर से देखा है, जमीन से 3 फीट ऊपर 60 बाय 20 के रिंग के अंदर। क्योंकि मैं गेम में विक्रमादित्य का मैं अपोनेंट था। वो भारत के इतिहास के बेहतरीन बॉक्सर्स में से एक था। हम सब गेम जीतने के लिए खेलते हैं, पर वो खेला बॉक्सिंग को हाईलाइट में लाने के लिए। उसके पंचेस की पावर बस उसी हवा को पता है जो उसके हाथों को रोकती थी। भले ही उसके पैर हिलते हों, पर सिर्फ बॉक्सिंग रिंग को उसका गेम पता था। वो महान फाइटर्स में से एक था जिसे दुनिया नहीं जानती।
वो है विक्रमादित्य। Come on, Vikram, come on! नया स्टेट चैंपियन है विक्रमादित्य। आपका शुक्रिया सर। मैंने जैसे रिक्वेस्ट किया आपने अपने स्कूल के स्पोर्ट्स में बॉक्सिंग को शामिल किया। गनी, जब तुम बड़े हो जाओगे ना तो तुम्हें अपने पिताजी के जैसा ही बड़ा चैंपियन बनना होगा। जरूर सर, मेरे पिताजी मेरे रोल मॉडल हैं। विक्की, नेशनल का नोटिफिकेशन आ गया है। बस 1 महीना बचा है तुम्हारा सपना पूरा होने में। ऑल द बेस्ट। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। बधाई हो सर। हाँ, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। कांग्रेट्स। क्या हुआ, तुम ग्लव्स क्यों नहीं पहनते? मैं कैसे खरीद सकता हूँ भाई? मैंने फेडरेशन वालों को बोला पर कोई कुछ नहीं करता। वो जो भी है, हम अपनी प्रैक्टिस तो नहीं छोड़ सकते ना। ये लो, मेरे ग्लव्स इस्तेमाल करो। थैंक यू भाई। कैसी हो माधुरी? क्या कर रही हो? मैं अपने हीरो का कप रख रही हूँ। क्या मतलब? तुम होंगे स्टेट के चैंपियन, पर मेरे लिए तो मेरा बेटा ही चैंपियन है। मतलब अब मेरी कोई कीमत नहीं। लगता है किसी को जलन हो रही है। मुझे कैसी जलन होगी भला? मुझे तो बहुत गर्व हो रहा है। मैं जब अजनबियों को बॉक्सिंग करते देखता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है, पर जब मेरा खुद का बेटा चैंपियन बनने की राह पे है तो मुझे ज्यादा खुशी होगी ना। इससे हर बेटे के लिए उसके डैड ही रोल मॉडल होते हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा बड़ा होकर बहुत बड़ा चैंपियन बने और बहुत सारे बच्चों का रोल मॉडल बने। मेरा हीरो जरूर बनेगा डैडी। अरे क्या हुआ? रमेश को प्रैक्टिस करते वक्त चोट लग गई। सच में? डॉक्टर, रमेश कैसा है? वो खतरे से बाहर है। भगवान का शुक्र है। उसका 2 दिन में जरूरी मैच होने वाला है। विक्रम, वो बस खतरे से बाहर है। मैच की बात कहाँ कर रहे हो? वो अपना करियर आगे नहीं बढ़ा सकता। सर, ये आप क्या कह रहे हैं? उसकी आंखों में चोट लगी है क्योंकि वो बिना गार्ड के खेल रहा था। उसको ऑप्टिकल नर्व डैमेज हो गई है, इसलिए उसकी आंख की दृष्टि चली गई। अब वो आगे बॉक्सिंग नहीं कर सकता। प्लेयर्स के तौर पे आप बेसिक सावधानियां भी कैसे नहीं बरत सकते? अगर वो हमें सब देते हैं तो हम थोड़ी ना मना करते, पर उन्हें हमें ग्लव्स तो देने चाहिए ना। अगर वो ना देते तो तुम्हारा मतलब आज उसने आंख गंवाई है, कल शायद कोई अपनी जान गंवा देगा। कुछ भी हो सकता है। उम्मीद है तुम समझोगे। और कितनी जानों के साथ खेलेंगे आप? अपनी लापरवाही की वजह से रमेश की जिंदगी और करियर पूरी तरह खत्म हो गया है। विक्रम, तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हो। सर, आपने उसके हाथ देखे हैं? उस पे लगी हुई चोटें देखी आपने? क्या आप उसके पीछे की महत्वाकांक्षा और उम्मीदें जानते हैं? मैं चिंतित हूँ सब लोग चैंपियन बनेंगे या सबका रमेश जैसा ही हाल होगा। तुम सोचते हो इस सब के लिए हम जिम्मेदार हैं? बॉक्सिंग एक कॉन्टैक्ट गेम है।
तुम्हें इस स्पोर्ट्स में लगने वाली चोटों के बारे में नहीं पता है? तुम ऐसे बात कर रहे हो कि दुनिया में किसी बॉक्सर को पहले चोट ही नहीं लगी है। हम सब जानते हैं कि बॉक्सिंग करते वक्त चोट लग सकती है, पर वो चोट हमें स्टेट के लिए या देश के लिए खेलते हुए लगे तो ऐसी चोटें खाने के लिए हम तैयार हैं। पर कितना खराब है कि प्रैक्टिस के दौरान सुविधाएं ना मिलने के कारण करियर बर्बाद हो जाए। क्या सभी स्पोर्ट्स फेडरेशन को सरकार की तरफ से हेल्प नहीं मिलती? क्या करते हैं आप उसका? सर, कुछ छुट्टे हैं? कुछ फंड्स पूछ रहे हो ना? सेंट्रल गवर्नमेंट जो फंड्स देती है वो है 1 रुपया। सबकी तनख्वाह और बाकी खर्चे निकाल दो तो बचते हैं सिर्फ और सिर्फ 50 पैसे। स्पोर्ट्स अथॉरिटी लिस्ट में 22 खेल हैं। जब 50 पैसे 22 स्पोर्ट्स में बढ़ते हैं तो बॉक्सिंग के खाते में आते हैं 5 पैसे। मतलब चिल्लर भी नहीं। एक चिल्लर स्पोर्ट्स जिसके पास फंड भी नहीं है। चिल्लर स्पोर्ट्स? आप ऐसे फंड्स बांटोगे तो और क्या बचेगा? अगर आप अपना बाहर का खाना और बेकार ड्राइव्स का पैसा बचाएं, तो प्लेयर्स को अच्छे किट्स तो मिल सकते हैं ना? तुम स्टेट चैंपियन हो गए हो इसलिए इतना उड़ रहे हो? हाँ, बहुत सारे हैं जो तुम्हें यहाँ आने से पहले नेशनल जीत चुके हैं और उन्हें कभी ऐसा नहीं किया। तुम अपने कुछ दोस्तों के साथ यहाँ गर्मी दिखा रहे हो। अगर मैंने गर्मी दिखाई तो क्या हो सकता है जानते हो? क्या करेंगे आप सर? विक्की रुको। सर, मैं संभालता हूँ। सर ये वो नहीं है सर, विक्रम। सर चलो, समझा देना इसे। एक गरम चाय ले आओ। ठीक है सर। ठीक है सर। सिर दर्द हो गया इसकी वजह से मुझे। तुम सबको पता है कि तुम क्या कर रहे हो। विक्की, वास्तविकता में आओ। तुम यहाँ आकर हंगामा करोगे, इससे क्या रमेश फिर से बॉक्सिंग करने लगेगा? तुम्हें क्या लगता है गुस्सा दिखाने से इक्विपमेंट मिलेंगे? तुम्हारे पास सफलता और कुछ स्टेटस होना चाहिए मांग पाने के लिए। पहले नेशनल जीतो। जीतूंगा सर, जरूर जीतूंगा। खुद के लिए नहीं, मैं इस खेल को अपनी पहचान दिलाकर रहूंगा। मैं अपने साथ साथ जो भी इस खेल की उम्मीद और महत्वाकांक्षा रखते हैं उनके लिए भी जीतूंगा। यही स्पिरिट होना चाहिए। विक्रम, तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रहे हो? तुम इतनी अच्छी गवर्नमेंट पोस्ट छोड़ना चाहते हो उस खेल के लिए जिसका ना कोई ऑडियंस है ना कोई फ्यूचर। तुम्हें देखकर लगता है तुम अपने परिवार को किसी सड़कों पे ले आओगे। लोग सिक्योरिटी के लिए जॉब लेते हैं, है ना? पर लोग खेलते हैं किसी पागलपन की वजह से। उन्हें स्टेट खेलना होता है और फिर नेशनल्स भी खेलना होता है। पर समस्या सिर्फ ये है कि जो जीतता है बस उसे ही लोग अपना समझते हैं और कोई जो जीतना चाहता है उसकी मदद कोई नहीं करता। नेशनल्स मेरे लिए बहुत जरूरी है सर। मुझे ऐसी जॉब चाहिए जो मेरी बॉक्सिंग के बीच में ना आए। मेरा वो मतलब नहीं था विक्रम। सर, मुझे आपकी सलाह चाहिए होती तो मैं जरूर सुनता। मैं आपको अपना फैसला बता रहा हूं, उम्मीद है कि आप समझेंगे। शुक्रिया सर। प्लेयर की सबसे बड़ी खासियत होती है महत्वाकांक्षा। ये सिस्टम उसे बस एक विचार ही बना रही है। सारे प्लेयर सोचते हैं कि मैं जीत जाऊंगा तो इस खेल का फ्यूचर अच्छा हो जाएगा, पर मुझे शक है कि ये होगा या नहीं। तुम सही हो, पर तुम और कर भी क्या सकते हो? मुझे कुछ करना होगा माधुरी, कुछ तो करना होगा। उन बॉक्सर्स के बारे में सोच रहा हूं जो मेरी तरह इसमें दिलचस्पी रखते हैं और उन्हें जरूरी चीजें ना मिले, ये मुझे निराश करती है। कल तक मुझे लगा कि चैंपियन बनना काफी होगा, पर अब मुझे ऐसे लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाना है जो जरूरी है। भारत बॉक्सिंग अकादमी, वहां इतना काफी होगा कि बॉक्सर ट्रेनिंग करके जीतने की उम्मीद जरूर रख सकता हो। ये संस्था उन्हें सब जरूरी साधन भी देगी और उन्हें जीतना सिखाएगी। भविष्य में वो स्टेट लेवल, नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल भी जरूर खेलेंगे। वो ऐसा दिन लाएंगे जिस दिन पूरा भारत बॉक्सर्स की सफलता पे गर्व करेगा। विजेंद्र सिन्हा, डिफेंडिंग चैंपियन, बहुत आक्रामक बॉक्सर है। अब सब नजरें उस पर हैं।
जो भी नेशनल्स को स्पॉन्सर कर रहे हैं वो इसे स्पॉन्सर कर रहे हैं। अगर तुम जीते तो वो बहुत बड़ी बात होगी, लोग और मीडिया तुम्हारे पीछे आएंगे। ऐसी दिखती है असली सफलता। टेंशन में हो? मैं क्यों टेंशन में रहूंगा? ओपोनेंट अच्छा हो तो गेम में और भी मजा आता है ना? बधाई हो सर। शुक्रिया। ये पहली बार है जब कोई साउथ इंडियन प्लेयर फाइनल्स तक पहुंचा। कैसा लग रहा है आपको? बहुत खुश हूँ मैं। मेरी जिंदगी बस बॉक्सिंग ही है। स्टेट हो या देश का प्रतिनिधित्व करना, मेरे लिए जॉब करने से ज्यादा खुशी की बात ही है ये। वही तो जादू है स्पोर्ट्स का। बहुत से लोग आते हैं जहाँ प्लेयर्स के जरिए देश की पहचान होती है। एक पहचान वहाँ इन स्पोर्ट्स की खासियत है। आपके डिफेंडेंट चैंपियन मिस्टर विजेंद्र सिन्हा काफी कॉन्फिडेंट लगते हैं। जो भी हो जाए, जीतना तो एक नहीं है ना। कोई भी जीते, आखिरकार खेल ही है जिसे सबसे ऊपर चमकना चाहिए, सबसे ऊपर। इस बार मैं ही जीतूंगा। यहाँ सब जीतने के लिए ही आते हैं, पर मैं जीत का ब्रांड एम्बेसडर। फाइनल्स में पहुंचने के लिए बहुत बहुत बधाई हो विक्रम। शुक्रिया सर, पर मैं तुम्हें बेस्ट विश नहीं कर पाऊंगा। तुम सब जानते हो, नेशनल स्पॉन्सर्स के तौर पे हम स्पॉन्सर कर रहे हैं सिन्हा को। अगर सिन्हा ये मैच नहीं जीतता तो हमें बहुत बड़ा नुकसान होगा। हमारी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल सकती है। पॉइंट। अगले साल हम विक्रम को स्पॉन्सर करेंगे और अभी जो जीतेगा हम हारने वाले को डबल पैसे देने वाले हैं। विक्रम को फाइनल्स हारना ही होगा। क्या कह रहे हैं आप सर? आप अपना लोगो प्लेयर्स की जर्सी पर लगा सकते हो। वो तुम्हारा बिजनेस है, उसमें कुछ गलत नहीं है। पर तुम्हारे ब्रांड के लिए ये बहुत गलत है कि तुम प्लेयर को हारने के लिए कहो। ये याद रखो, कहीं भी और कभी भी तुम बस गेम स्पॉन्सर ही कर सकते हो। तुम गेम को कमांड नहीं कर सकते। हम और पैसे देंगे। अगर तुमने और कुछ कहा तो या यहाँ रुके भी ज्यादा देर है तो पता नहीं मैं क्या कर बैठूंगा। क्या करोगे तुम? विक्रम, उम्मीद है आप हमारा फैसला समझ गए होंगे। अगर इसे इशू बनाओगे तो हमें स्पोर्ट्स अथॉरिटी में कंप्लेंट करनी होगी। गेट आउट। विक्की, अच्छी खबर यह है कि तुम्हारी जीत पक्की है। सच में ऐसा पॉलिटिक्स? पहले खेल को सीखने के लिए भी पैसे नहीं थे, पर अब ये लोग मुझे हारने के लिए पैसे दे रहे हैं। खेल को बिजनेस बना दिया है इन लोगों ने। वो सब भूल जाओ तुम। बस एक ही दिन बचा है तुम्हारा सपना सच होने में। माँ, मैं बात करूंगा। प्लीज अम्मा, बात कराओ। ऑल द बेस्ट। हेलो डैडी। हे खनी। नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वागत है। तुमने यहाँ पहुँचने के लिए बहुत बलिदान दिया है। अब ये मौका है, तुम कर सकते हो विक्रम। बाकी किसी चीज के बारे में मत सोचो, बस जाओ और लड़ो। जीत हमारी ही है। कम ऑन, ऑल द बेस्ट। विजय, ये प्लेयर्स तुम्हारे लिए नए नहीं हैं और ये बॉक्सिंग रिंग भी नहीं। ना ही ये लोग नए हैं और ना ही ये जीत। नॉकआउट कर दो उसे।
कम ऑन विकी। चैंपियन बनने के लिए बस 90 सेकंड। 90 सेकंड में वो उम्मीदें जानने में जो लोगों की तुमसे है। ठीक है विकी, ऐसे ही चलो विकी। विकी, चीयर्स। बधाई हो मिस्टर विजेंद्र सिन्हा। जैसा कि कहा गया, आप दूसरी बार जीत गए। मैं कॉमनवेल्थ गेम्स भी जीतूंगा। ऑल द बेस्ट। मेरे सेंटा, मैन ऑफ द डे, शुक्रिया। ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम इसे थैंक यू नहीं कहोगे? इसे थैंक्स क्यों? क्या मतलब है तुम्हारा? अगर ये नहीं होता तो हम टूर्नामेंट कैसे जीत जाते? हाँ, अगर आप किसी को ऑफर करो तो वो उससे उत्साहित होना चाहिए या उसकी जरूरत होनी चाहिए। विक्रम के पास दोनों नहीं है, पर मुझे जरूरत है। आप विक्रम की हर बात नहीं मांग रहे, आप मांग रहे हैं प्लेयर का सपना। ये प्लेयर्स का करियर का सवाल है, और उसके आगे ये उस विश्वास का सवाल है जो उसको मुझ पे है, जो मुझे उत्साहित करता है। आदित्य कैसे हैं? कहते हुए माफ करना, मिस्टर विक्रमादित्य ओवरडोज की वजह से इस दुनिया में नहीं रहे। साला चीटर। क्या तुम बोर्ड में कंप्लेंट करोगे? यहाँ सब सेम ही है। बोर्ड जितना तनख्वाह देता है वो काफी नहीं है। अगर स्पॉन्सर तुम्हें हारता देखे तो उनकी ब्रांड वैल्यू भी कम हो जाती है, तो मीडिया के पास कोई भी बिजनेस नहीं बचता। ऐसे मौके कभी कभी ही मेरी झोली में गिरते हैं। हमने पहले हिस्सा ले लिया है। तुम्हारे हिस्से में जीत है जो तुम्हारी नहीं है, तो उसका मजा लो। ओवर रिएक्ट मत करो, ठीक है चैम्प? एक आदमी के लालच ने 2 प्लेयर्स की जिंदगी बर्बाद करके रख दी। उस वक्त मैं ऐसे हालात में था कि सब जानते हुए भी कुछ नहीं कर सकता था। मैंने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर तुम्हारी कोई पहचान नहीं थी। घनी तुम्हारे पिता सिर्फ महान प्लेयर नहीं थे, वो एक महान आदर्श और महान सोच रखने वाले थे।
చీకటి మూసిన మీ వెలుగు ఎంతగా రగిలినదో నాన్నా 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 నిందలు మోసిన మీ పరుగు ఎంతగా వగచినదో నాన్నా 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 అందని శిఖరం నువ్వు అందరికీ అర్థం కావు అందరిలా నేను నిన్ను తప్పుగా తలచాను నిన్నటిని పసివాడిని మన్నించు నాన్నా నువ్వు నా గర్వం నాన్నా నువ్వు నా గమ్యం నాన్నా నువ్వు నా గమనం నాన్నా जीतना और हारना भूल जाओ, सिर्फ मजे के लिए खेलो। तुम महान बॉक्सर बनोगे, तुम सभी गेम के हाई का अनुभव करोगे। हाँ, राइट लेफ्ट। मुझे अपने पिताजी की सच्चाई बताने के लिए थैंक यू सर। पिछले 15 सालों से मैं उसी झूठ में विश्वास करता रहा जो सब जानते हैं। मैंने एक बार भी ये नहीं सोचा कि मेरे डैड निरपराध होंगे। मेरे डैड मुझे हमेशा गेम का मजा लेने के लिए कहते थे, जबकि मैं बॉक्सर के तौर पे गुस्सा, नफरत और भावनाओं के साथ खेलता रहा, जो मुझे यहां तक ले आया। इस साल मुझे कैसे भी करके आरबीएल में हिस्सा लेना होगा और नेशनल जीतना होगा। क्या कह रहे हो घनी? तुम पहले से ही साल भर के लिए बैन हो गए हो खेलने से। गुस्सा, आक्रामकता, भावना, ये सबके अंदर होते हैं। मोहम्मद अली, मैरी कॉम, विजेंद्र सिंह, ये सब विजेता इन सब चीजों से ही जीतकर बने हैं। अब सब बेकार, बहुत देर हो गई है। मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। इतने साल मैंने अपने डैड से अलग हूं ये दिखाने के लिए बॉक्सिंग की, पर अब मुझे ये साबित करना है कि मेरे डैड वैसे आदमी नहीं थे। सर, अगर आप मदद करेंगे तो आईबीएल में शामिल हो जाऊंगा मैं। प्लीज सर, मुझे एक आखिरी मौका दे दीजिए। तुम 2 बार चैंपियन रह चुके हो, जो 15 साल स्पोर्ट से दूर रहा, और अब अचानक प्रकट होकर फेवर्स की मांग कर रहे हो। मैं तुम्हें कैसे ना बोल सकता हूं। बॉक्सिंग एक इमोशनल गेम है। प्लेयर में दम है, लेकिन इमोशनल बैलेंस होना चाहिए। मुझे आप पे विश्वास है विजेंद्र जी। मैं आपके जजमेंट पर भरोसा करता हूं, इसलिए परमिशन दे रहा हूं। शुक्रिया। घनी, सर, जब तुम स्टेट लेवल चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच जाओगे, तब आईबीएल में भी अपने आप सिलेक्ट हो जाओगे। बिल्कुल बैन की वजह से प्रॉब्लम थी, पर मैंने सब सुलझा दिया है। तुम अब आईबीएल का हिस्सा हो। सर, थैंक यू। बहुत थोड़ा ही वक्त बचा है, तो शुरू हो जाओ। तुम्हारी इनिंग शुरू होती है अब। बधाई हो तुम्हें। ठीक है सर, मैं अभी शुरुआत करता हूं। सॉरी माँ। मैं सब सच जाने बिना पापा के बारे में बकवास करता हूं। आपको दुख दिया मैंने, बहुत दुख दिया। मुझे नहीं पता था हमें दर्द की आदत हो गई है या दर्द को हमारी, पर वो हमेशा हमारे आसपास रहा। पापा के उद्देश्य को पूरा करने के लिए मुझे खेलना होगा माँ। माँ, मैं आईबीएल में सेलेक्ट हो गया हूं। मैं दिल्ली जा रहा हूं। गनी, तुम्हारे पिताजी मैच नहीं हारे, उनसे मैच हरवाया गया। मुझे तुम्हारा वहां जाना पसंद नहीं। मैं आपका डर समझ सकता हूं माँ,
आप इसलिए कह रही हैं क्योंकि आपको डर है कि जो चीज पापा के साथ हुई कहीं वो मेरे साथ ना हो जाए। अगर मैंने पापा का सपना और लक्ष्य जानकर भी कोशिश नहीं की तो जिंदगी के हर क्षण मैं पछतावा करूंगा। उसी बॉक्सिंग रिंग में जहां मेरे पापा हारे थे, मुझे जीत कर दिखाना होगा कि मैं विक्रमादित्य का बेटा हूं। मुझे निकलना चाहिए मां। मैं वापस आऊंगा। जब तुम नॉकआउट होते हो तो तब तुम नहीं हारते, जब तुम उठते हो तब नहीं हारते हो। तो हमारा फोकस ओपोनेंट में होना चाहिए, ताकत हमारी मुट्ठियों में होनी चाहिए, और जब तुम हिट करोगे तो हजारों मुट्ठियों की ताकत होनी चाहिए उसमें। ये हिला क्यों नहीं साला? तुम समझ गए? 10 दिन से मार रहे हो और ये हिला भी नहीं। मैं इसे हिलाने के लिए नहीं मारता, तुम समझ गए? इसलिए इसको वो मारता मुझे हूं। नहीं पता। पैसे मेरे वापस दो। पैसे? क्या पैसे? एक बार पैसा देते हो तो गुरु दक्षिणा वापस नहीं देते हैं? तुम्हें मेरा इतना डर तो लगना ही चाहिए। क्या देख रहे हो? क्या देख रहे हो तुम? मैंने तुम्हें ये पंच नहीं सिखाया है ना? YouTube पे मैंने ये देखा। YouTube पे देखा। कुकिंग के अलावा बॉक्सिंग भी सिखाते हैं YouTube पे। YouTube पे क्यों ना देखा होता साले का। एक्सक्यूज मी। हाँ, क्या चाहिए तुम्हें? मुझे कोच से मिलना है। तेलुगु? मैं क्या मदद कर सकता हूँ? हाँ? मिस्टर विजेंद्र सिन्हा जी ने मुझे उनसे मिलने को कहा है। मुझे तो यहाँ काम ही नहीं करना चाहिए। तुम यहाँ क्या करोगे? ए बेवकूफा, सर। रूम रेडी हो गया? रेडी हो गया कोच। गनी, सर। चलो रेडी हो जाओ, प्रैक्टिस शुरू। देर में स्पोर्ट्स मिनिस्टर कल आएगी। सभी का स्वागत है जो भारत में विभिन्न शहरों से आए, खास तौर पे बॉक्सर्स का जो बेसब्री से आईबीएल के इंतजार में हैं। वो दिन आज आ ही गया है। बहुत सम्मान के साथ हम आमंत्रित करते हैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर, वो आकर आईबीएल का लोगो लॉन्च करें। प्लीज लोगो को लॉन्च करें सर। अब मैं बुलाना चाहूंगा सबसे महत्वपूर्ण आदमी को जो इस आइडिया के पीछे है, जो इस क्रांति की वजह है, इस फॉर्मेट के फाउंडर, इस आईपीएल की स्ट्रेंथ, मिस्टर ईश्वरनाथ स्टेज पर आए। सबका स्वागत है। हर साल से हटकर बॉक्सिंग फेडरेशन ने नेशनल के पैटर्न में थोड़े बदलाव किए हैं। बहुत से लोगों को लगा होगा कि उन्होंने ये बदलाव क्यों किए। भारत एक महान देश है, पर अब तक हम सिर्फ 10 ओलंपिक मेडल ही जीत पाए हैं। इनमें से बॉक्सिंग को तो एक भी नहीं मिला है। इसीलिए इंडियन बॉक्सिंग फेडरेशन ने एक कदम आगे रखा है और नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप को इंडियन बॉक्सिंग लीग में बदल दिया है, आईबीएल। ये मेरा 25 साल से सपना था। पहले जिन्हें बॉक्सिंग सीखनी थी उनके लिए कोई भी सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी और बॉक्सिंग करने के मौके भी नहीं थे। मैंने प्लेयर्स को मौकों को भूखा देखा है और मैंने प्लेयर्स को जीतने के लिए गलत रास्ते अपनाते हुए भी देखा है। तभी मैंने इस बारे में सोचा, जो भी प्लेयर खेलना चाहता है उसे मौका मिलना चाहिए। हर उस प्लेयर को सपोर्ट मिलना चाहिए जो काबिल और टैलेंटेड है, ताकि उसके साथ कोई खिलवाड़ ना कर सके। वो है आईबीएल। आईबीएल चैंपियनशिप ही नेशनल चैंपियन है।
इस लीग को चैंपियन दुनिया की किसी भी लीग या चैंपियनशिप में शामिल हो सकता है, पर वो उसमें भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। भविष्य में बॉक्सिंग में इंडिया नंबर 1 पोजीशन पे होगा। मैं गर्व से ये कहता हूं कि इंडिया के ओलंपिक्स में गोल्ड जीतेगा। ड्रीम बॉक्सिंग, ब्रीथ बॉक्सिंग, लाइव बॉक्सिंग, IBL आपके साथ है। थैंक यू। क्या ईश्वर को देखकर तुम्हें गुस्सा आया? उसे देखकर जिसने हमें इस हालत में लाकर रख दिया है, मुझे इतना गुस्सा है कि एक वक्त पे इस पे सोचा मार डालूं, पर उसे मारना कितना आसान है। ज्यादा से ज्यादा एक दिन में लेट हो सकता है। अगले साल वो IBL उसके नाम पे लॉन्च करने वाले हैं। मेरे पिता ने उस पर भरोसा किया और हार गए। आप जीत कर भी हार गए, पर वो इंडियन बॉक्सिंग का सेंट्रल फिगर बन गया। मेरे पिताजी खेल की सफलता के लिए आग्रही थे। अगर खेल को सफल होना है तो मुझे जीतना होगा, क्योंकि समाज हमेशा जीतने वालों को ही सुनता है। मैं जीतूंगा कोच, मैं जरूर जीतूंगा। जैसे कि बाप वैसे ही बेटा। चलो करके दिखाते हैं। बधाई हो सर जी, आप तो छा गए ईश्वर। IBL फेसबुक, ट्विटर और पूरे मीडिया में ट्रेंड कर रहा है सर। IBL का फीवर पूरे देश में चढ़ चुका है सर। पर एक छोटी सी समस्या है सर। उस प्रॉब्लम का नाम है एडवाइजरी बोर्ड चेयरमैन इरफान खान। हाँ, वही आदमी। बोलो ईश्वर, क्या रह गया बोलने को मिस्टर खान? अगर आप क्लियरेंस देंगे तो हम टूर्नामेंट शुरू कर सकते हैं। कैसे शुरू करोगे तुम? एडवाइजरी कमेटी के अप्रूवल के बिना अनाउंसमेंट करना भी गलत है। गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया और मैंने अनाउंसमेंट भी कर दी है, उसमें क्या गलत है? गवर्नमेंट अप्रूविंग में कुछ गलत नहीं है, पर तुम्हें इस गेम का इंचार्ज बनाना गलत है। मुझे क्लियर पता है इससे पीछे तुम्हारा क्या इरादा है। अगर आप इतने क्लियर हैं तो मुझे क्लियरेंस क्यों नहीं दे देते? अगर जरूरत पड़ी तो अनाउंस किया हुआ IBL भी मैं रुकवा दूंगा, पर मैं तुम्हारे इरादे पूरे नहीं होने दूंगा। कंफर्मेशन के लिए शुक्रिया। संभव हुआ तो फिर मिलेंगे। ईश्वर, मैं IBL के लिए किसी को मारने के लिए भी तैयार हूं, और उन्हें जो मेरे आइडियाज का विरोध करेंगे। गेम शुरू करते हैं। क्या हुआ राममोहन? तुमने मुझे 500 करोड़ लगाने को कहा बॉक्सिंग जैसे खेल में जिसकी कोई पहचान नहीं है। मैंने तुम पे विश्वास करके लगा दिया। अब खेल की पहचान बन गई और तुम्हारा नाम भी बन गया, और क्वार्टर फाइनल के प्लेयर्स की लिस्ट भी आ गई। मेरे पैसों का क्या ईश्वर? मुझे कब मिलेंगे और कैसे मिलेंगे? बैटिंग। बिटिंग? हमारे लोगों को बैटिंग की इतनी आदत है कि वो चाय टपरी पे जमा होकर गुजरने वाली कारों के सीरियल नंबर्स पे भी बैटिंग करते हैं, हर गाड़ी पे। और वो सैकड़ों कार भीमवरम के कॉक फाइट्स में भी लुटा देते हैं बैटिंग पे। वो हजारों करोड़ चुनाव पे और लाखों करोड़ क्रिकेट में बैटिंग करके कमाते हैं। हमारे लोगों को जुआ शुरू करने के लिए बस सिचुएशन चाहिए। जुआ तो इंडियन लोगों के DNA में है। क्रिकेट, पॉलिटिक्स और कॉक फाइट्स में चल जाता है, बॉक्सिंग में कैसे चलेगा ये? हेलो, एक्सक्यूज मी। बॉक्सिंग को हल्के में मत लेना। दुनिया भर में आने वाले स्पोर्ट्स में लगभग लाख करोड़ का टर्नओवर रहता है हमेशा। क्रिकेट तो इसका बस 20% ही है। लॉस वेगास में एक बॉक्सिंग मैच पे 300 से 400 मिलियन डॉलर्स का जुआ खेला जाता है। ये IPL से भी बेहतर होगा, बहुत ज्यादा। हे भगवान, ये कौन है ईश्वर? यूसुफ अली खान, इंडिया का बेहतरीन बैटिंग एक्सपर्ट। MLA, MP के चुनाव, क्रिकेट से लेकर रमी गेम तक यही सारी इलीगल बैटिंग संभालता है। IBL में
ऑड्स कैसे लगाने हैं और बाकी सब बातों का ख्याल यूसुफ रखेगा। मैच फिक्स करो और ध्यान रहे कि लोगों तक मैसेज सोशल मीडिया के जरिए पहुंचना चाहिए। ये सब देख लेगा तो ठीक है, पर प्लेयर्स का क्या? हाँ, शकुनी इसलिए नहीं जीता क्योंकि धर्मराज को पता नहीं था कि कैसे खेलना है। वो इसलिए जीता क्योंकि उसे पता था कि कौन से नंबर्स फेंकने हैं। मैं बिल्कुल समझ गया। तुम ही हो जो शो चलाओगे। जैसे शकुनी के पास है वैसे तुम प्लेयर्स को मैनेज करोगे। चैतन्य, सर, जो क्वार्टर फाइनल जीते हैं उनके लिए एक पार्टी रखो। ठीक है सर। आखिरकार 15 साल बाद। कैसे हो तुम विजेंदर? मैं यहाँ हूँ, यहीं पर तुम तो कहीं के कहीं पहुंच गए। पता है प्रॉब्लम क्या है विजेंदर? तुम्हें पता है कि रिंग कैसे लड़ना है, पर यह नहीं पता कि जिंदगी में कैसे जीतना है। वैसे तुम मुझे उससे मिलवाओगे या मुझसे छुपा कर रखोगे उसे? विक्रमादित्य का बेटा। घने, चैम्प, इसने मिलते ही मेरे बारे में सब कुछ बता दिया होगा तुम्हें, और जैसे ही तुम्हें पता चला होगा तुम्हें आकर मेरे कदमों में झुक जाना चाहिए था। मैं कुछ करता हूं तुम्हारा करियर बनाने के लिए, और सब जानते हुए भी तुम नहीं आए, इसका मतलब तुम्हारा कुछ और इरादा है। ये नहीं होने वाला, मैं ये नहीं होने दूंगा। बॉक्सिंग हो या जिंदगी, कदमों में झुकना जीत नहीं है। जीत मिलती है संघर्ष से। लिख लेना, टूर्नामेंट मैं ही जीतूंगा। ऐसा सोचने में कोई बुराई नहीं है। तुम विक्रमादित्य के बेटे हो, तुम बदले की आग है तुम में। तुम्हारी जवानी, तुम्हारा ईगो, और तुमसे उम्मीद जागेगी तो तुम जीतोगे। पर मैं हूं ईश्वरनाथ, मैं हम इंचार्ज। मैं हूं जो किसी को जिताऊंगा या हराऊंगा या खेलने भी नहीं दूंगा इस गेम में। पर तुम मुझसे लड़ने की ताकत नहीं। मुझे कम समझना कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि तुम 25 साल बाद पुराना पाप अपने साइन पे ले बैठे हो। तुम्हारे ईगो की वजह से तुम सोच रहे हो कि तुम जीतोगे, और तुम्हारा अहंकार तुम्हें ये सोचने देगा कि तुम हारोगे नहीं। जिंदगी में तुम अच्छे या बुरे लोगों से पंगा ले सकते हो, पर तुम्हें मुझ जैसे पागल आदमी से पंगा नहीं लेना चाहिए जो चाहता है कि खेल चमके, क्योंकि वो तुम झेल नहीं सकते। विजेंदर, तुम इसे बॉक्सिंग सिखाई या जबान चलानी? मैं तुम्हारे पिताजी की मौत का फाउंडेशन बनाकर यहां तक पहुंचा हूं। तुम तो बच्चे हो, क्या कर लोगे? मैं तुम्हें इतना कुछ कर सकता हूं जो तुम इस टूर्नामेंट में नहीं कर सकते। तुम रिंग के बाहर रहकर मैच देखोगे, पर मैं रिंग में रहकर गेम खेलूंगा। मैं ख्याल रखूंगा कि मेरी हार जीत तुम पे एक डर पैदा करे। मैं ध्यान रखूंगा कि तुम्हें तुम्हारे पाप याद रहे। मैं ध्यान रखूंगा कि तुम्हारे पाप और कोई ऑप्शन ना दे। सुपर! वाह, मुझे जीत की इतनी आदत हो गई है कि जिंदगी में कुछ रोमांच बचा ही नहीं था। अभी मैं हाई पे हूं, मुझे पसंद आया। ऑल द बेस्ट चैम्प।
हुक और राइट शिन अपरकट मार के आदि को ईमान ने नॉकआउट कर दिया। राइट अपरकट लेफ्ट हुक, गनी के फेस लेफ्ट बॉडी राइट मारने के गनी को सोहेल का राइट हुक लगा। सोहेल खान के राइट और लेफ्ट को स्लिप करते हुए गनी ने सोहेल को शेर के पंजे के बाद यहाँ क्या हुआ है ऋषि? मुझे लगता है कि ये नॉकआउट है, पर हम रिप्ले देखकर कंफर्म करेंगे। And Gani has won by a knockout. वाओ! अरे अरे वो देखो, वो क्या है? मंच है हाँ? ओए हेलो, क्या हाल है? हाँ बोल। ओ यार, ये स्काई एक्सचेंज क्या है? आजकल इसकी बड़ी बातें सुनने मिल रही हैं। तुझे स्काई एक्सचेंज नहीं पता? स्काई एक्सचेंज है इंडिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज, जहां आप खेल सकते हैं घर बैठे ढेर सारे कसीनो के गेम्स, और आप कर सकते हैं लाइव बैटिंग, क्रिकेट, हॉर्स रेसिंग, फुटबॉल और टेनिस जैसे गेम्स पर। तो इंतजार किस बात का? अब मजे के साथ खेलें स्काई एक्सचेंज के साथ। और तो और इंस्टेंट विड्रॉल 24/7 सर्विस भी जो चार अवेलेबल क्वार्टर है। फाइनल हुए, अभी जाएं और साइन अप उसमें करें से 3 हमारे odds और equation के मुताबिक ही www.skyexchange.com हुए, और पाएं 2% और हम बोनस ऑन लगभग एवरी डिपॉजिट ऑफ 400 5K करोड़ एंड जीते अबव। हैं। अरे यार, ये तो पर बड़ी चौथे क्वार्टर स्कीम फाइनल है। रुक अभी जो जाता गनी हूँ। और सोहेल खान के बीच में थी, जो ऑड्स और इक्वेशन हमने सोचे थे उस मुताबिक नहीं हुआ, बल्कि सब उल्टा ही हुआ। हम हार गए। कितना नुकसान हुआ? लगभग 100 करोड़ सर पूरे। 100 करोड़ ईश्वर। सर आगे बढ़कर स्टेक से लगभग 5 या 10 गुना बड़े होंगे। सेमीज और फाइनल्स में एक छोटी सी गलती भी, अगर हम एक मैच भी हारे, उसके परिणाम बहुत बुरे होंगे सर, बहुत बुरे होंगे। लगता है हम और घाटे में जा सकते हैं। तुम्हें कुछ करना होगा। ओपोनेंट को चांस बिल्कुल मत दो। तुम्हें ऐसे सॉरी ब्रो, मुझसे गलती हुई। फॉल्स ईगो। तुम्हारे पिताजी के बारे में सच जानने के बाद मैंने जाना कि यह मैच तुम्हारे लिए कितना जरूरी है। मैं मैच हार गया, पर तुम्हें जीतना होगा। लेकिन घनी ने सबको बहुत अच्छे से डिफेंस कर लिया। इस राउंड में दोनों बॉक्सर्स बहुत ही गुस्से में नजर आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि दोनों किसी को गिरा देते रहे। और ये क्या? गनी का राइट हुक और काला का राइट अपरकट एक ही बार। रुको, घनी तुम ठीक हो? तुम ठीक हो? गनी ने शुरू से ही बहुत अच्छे से सबको संभाला है और बहुत अच्छी स्कोरिंग की है। नेक्स्ट राउंड की शुरुआत से ही गनी ने काला पर अपनी लीड बना ली है।
बेवकूफ है, ये फाउल है, ये फाउल है। अरे हर रेफरी रेफरी, अरे रेफरी क्या कर रहा है? मुझे ट्रे दो, जल्दी जल्दी। रिलैक्स रिलैक्स करें, बस गेम पे फोकस करो। राउंड के शुरू से ही घनी पेन में नजर आ रहे हैं और साला घनी के इंजर्ड रिब्स पर ही बाजू 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 बाजू। अरे घनी पेन में होते हुए भी अच्छे स्कोर के साथ खेल रहे हैं। साला घनी के इंजर्ड रिब्स को होल्ड करके अपर कट से अटैक करते जा रहे हैं। रुको 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 रुको, पीछे पीछे जाओ, पीछे। नॉकआउट करो। दोनों बॉक्सर्स अच्छा स्कोर कर रहे हैं और टेक्निक और राइट स्ट्रेट पंच के साथ रुको 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 रुको। अरे वाह, घनी ने काला तो नॉकआउट कर दिया। ब्लाइंड फोर्स डैमेज अभी के लिए कुछ क्रिटिकल नहीं है, पर अगर इस हालात में ये फाइनल्स में गया तो रिब्स पे वार हुआ और फिर बस लंग्स और लीवर डैमेज हो सकता है, जिससे जान का खतरा भी बढ़ सकता है। उम्मीद है कि आप समझेंगे। ठीक है। नहीं घने, फैसला हमारे हाथों में है। बस अब तुम चिंता मत करो, अगले साल हम प्रैक्टिस करके फिर कोशिश कर सकते हैं। आईबीएल चेयरमैन मिस्टर ईश्वरनाथ आईबीएल के पहले फाइनलिस्ट गनी को मिलने जा रहे हैं। देखते हैं इसका लाइव अपडेट। क्या हो रहा है? तुम जीत गए, उस चीज का गर्व क्यों नहीं है? और तुम रिब इंजरी का गम भी नहीं दिखा रहे। उस दिन विनिंग पंच के बाद मुझे लुक दे रहे थे। मुझे अच्छा नहीं लगा जैसे तुम वो देख रहे थे। मुझे दर्द हुआ। ईश्वरनाथ, आज मेरी पोजीशन, मेरी पावर, जो साम्राज्य मैंने खुद के लिए बनाया, ये सब 25 साल की मेहनत है। मैं कैसे शांत रहूं जब एक 25 साल का लड़का आकर मुझे ये कहे कि मैं सब मिट्टी में मिला दूंगा। मैंने जो इन्वेस्टमेंट तुम्हारी हार पे की थी क्वार्टर फाइनल्स में, वो सब मेरा नुकसान हो गया, पर ये मुनाफा भी कमाया सेमीफाइनल्स में तुम्हारी जीत पे। तुम्हें पता है बोनस क्या है? जैसा तुम चाहते थे कि तुम फाइनल्स तक पहुंचे, पर तुम फाइनल्स जीत नहीं सकते। तुम्हें पता है क्यों? तुम्हारा ओपोनेंट है इवान, मेरा राक्षस, रूस में ट्रेन हुआ, रिंग का सबसे जंगली बीस्ट। विजेंदर, मैंने इसके बाप को मारा क्योंकि मुझे पता था कि वो आगे चलकर प्रॉब्लम बनेगा। हाँ, मैं इसे कैसे जाने दूंगा? आपका प्लेयर बहुत लकी है सर। अगर और 10 मिलीग्राम ले लेता तो मर जाता ये। क्या मैं इसे अभी दे सकता हूं? क्या कह रहे हैं सर? ये मर जाएगा।
एक बात बताऊं, डॉक्टर कहने वाला है कि तुम फिट हो। मीडिया मैच में आएगा और तुम लोगों के चहेते होंगे। तुम मैच लड़ोगे, हारोगे और मरोगे, ये सब, जीत तो होगी ही। पर मैं तय करूंगा कि तुम कितने राउंड्स तक खेलोगे। ऑल द बेस्ट चैंप। की वजह से पैसे खोए, अब तुम वो पैसे उसी पे बैठ करके कमाओगे। तुम सुपर हो ईश्वर। तुमने उसे यकीन दिलाया कि वो हारेगा और सामने वाला जीतेगा। ऐसा पीठ पे खंजर खोपने का काम इससे ज्यादा और अच्छा नहीं हो सकता। कैसे हो यूसुफ? फाइनल्स के लिए सब सेट है? हाँ सर, सब तैयार है। फाइनल्स के लिए क्रेज हमारी सोच से भी ज्यादा है, पर एक छोटी सी समस्या है सर। दोनों प्लेयर्स के बीच के ऑड्स इक्वल हैं। अरे अच्छी बात है ना ये तो समस्या क्या है इसमें? अगर दोनों प्लेयर्स के ऑड्स सेम हुए तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा सर। अगर एक प्लेयर से उम्मीदें ज्यादा हैं और दूसरे प्लेयर की कम, तब हम प्रॉफिट बनाते हैं, नहीं तो ये किसी काम का नहीं। नमस्कार। मैंने गनी को समझाने की बहुत कोशिश की पर असर नहीं हुआ। वो सुन नहीं रहा, इसलिए मैंने आपको बुलाया है। मैं रिंग के अंदर और कोई हादसा नहीं चाहता, इसलिए अगर आप उससे बात करेंगी तो। क्या हुआ माँ? क्या तुम भी मुझसे वही कहोगे जो सब कह रहे हैं, कि मैं फाइट ना करूं? तुम्हें ये मैच खेलना चाहिए घनी। तुम्हें देखकर तुम्हारे पिता की याद आ गई मुझे। अपने सपने के लिए उन्होंने बाकी सारी चीजें छोड़ दी, नौकरी, अपनी जान तक दे दी। ऐसे थे तुम्हारे पिताजी, पर सबने उन पर उंगलियां ही उठाई हैं। मैं चिल्लाकर कहना चाहती थी कि विक्रम ऐसा आदमी नहीं है, लेकिन मेरे पास कोई सबूत ही नहीं था। पर आज तुम यहाँ हो। अगर मैं तुम्हें लड़ने को ना कहूं तो वो उनके सपने को फिर से मारना होगा। तुम बहुत सारी चीजों से लड़कर यहाँ तक पहुंचे हो, उसका एक ही मतलब हो सकता है, उनकी इच्छा बहुत मजबूत थी। जाओ, अपने गुस्से को स्पीड में बदलो, दर्द को अपने पंचेस में भरो और खेल पे विश्वास रखो। तुम्हारे एक एक पंच पे ऐसा होना चाहिए जैसे उनका सपना जन्म ले रहा हो। हम हैं IVL फाइनल्स में। 2 फाइनलिस्ट घनी और इवान। घनी आंध्र प्रदेश से और इवान हरियाणा से। तो देखते हैं कि कब कौन जीतता है। इवान आक्रामक प्लेयर है। उसके सेमीफाइनल्स और क्वार्टर फाइनल्स सारे नॉकआउट्स थे। मुझे इवान पसंद है। पता है कि घनी कौन है? वो विक्रमादित्य का बेटा है जो ड्रग्स लेकर 15 साल पहले खेला था। क्या वो ये धब्बा अपनी जीत से मिटा पाएगा? सभी का शुक्रिया। गेम शुरू होने ही वाला है, चलिए गेम के मजे लें। IPL का फाइनल मैच कुछ ही मिनटों में शुरू होगा।
आते ही अपना जलवा दिखाना शुरू कर दिया है और वो बिल्कुल अटैकिंग मोड में है। ये बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। इवान के अटैक से घनी ने अपना फुटवर्क करके अपना डिफेंस किया है। पंचेस लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उनकी परफॉर्मेंस एकदम सुपर लग रही है। इवान ने घनी के चेहरे पर अटैक किया है। अब घनी ने भी अपनी ताकत दिखाई है और फिर से अटैक किया है। रुको रुको रुको, कम ऑन कम ऑन। सेकेंड राउंड शुरू होते ही घनी के पंचेस को इवान ने डिफेंस करके बहुत ही आक्रामक मोड में पंच मारा है, जिससे कि घनी की आंखों के आगे अंधेरा छा गया है। इवान बिल्कुल आक्रामक मोड में लग रहा है, बिल्कुल लेफ्ट राइट से अटैक कर रहा है और इस अटैक से घनी बिल्कुल असंतुलित सा नजर आ रहा है। बैक। घनी संभलने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन पंचेस का सिलसिला रुक नहीं रहा है और इस तरह से इवान मारता ही जा रहा है और संभलने का मौका भी नहीं दे रहा है और ये पंच लगा बिल्कुल सीधे। रुको, घनी खुद पे मत रहो, उसके मूव्स को देखो। हर राउंड के शुरू होते ही इवान ने घनी पर पंचेस की बारिश कर दी। दूर हो जाओ, दूर। और पावरफुल राइट चिना पर कट मारा, जिससे घनी के मुंह से खून का फव्वारा फूट गया। घनी ने इवान से बदला लेते हुए इवान को स्ट्रेट राइट मारा और उसकी नाक। रुको, राउंड 4 के शुरू होते ही इवान ने लेफ्ट हुक से घनी पर वार किया। कम ऑन घनी, कम ऑन। और घनी ने भी इवान को लेफ्ट हुक मार के पलट वार कर दिया। इवान ने चिन अपर कट, राइट हुक, स्ट्रेट राइट एंड अगेन लेफ्ट हुक मारते हुए घनी से स्कोर में बढ़त पाई। कोच, कूल, शांत हो जाओ घनी। घनी। नहीं। अब तो ये नहीं उठने वाला।
मैच लड़ोगे, हारोगे और मरोगे, ये ऐसा सब होना जीतोगे। चाहिए जैसे तुम्हारे पिता का सपना पूरा होना। क्या तुम ठीक हो? ओह, रुको। कोच विजेंद्र सिन्हा रिंग के अंदर आते हुए घनी की हालत को देखकर परेशान। घनी, इस हालत में ईवान को टक्कर दे पाएगा ये तो समय ही बताएगा। घनी, हम गेम रोक देंगे। जिंदा रहूं या मरूं, जो भी होगा गेम में होगा, मैं खेलूंगा सर। कम ऑन घनी, जोर से मारो। तुम कर सकते हो घनी, कर सकते हो। घनी एक जख्मी शेर की तरह फिर से धावा बोलने के लिए तैयार है, और ये धावा बोला, और ये पंच मारा सीधा मुंह पे, और ये पेट में, और सीधा ठुड्डी के नीचे, और ये तो अरे हम हार गए, और घनी नॉकआउट करके जीत गया। गनी, मुझे नहीं पता कि तुम क्या करने वाले हो, पर अगर 24 घंटे के अंदर तुमने पैसों का इंतजाम नहीं किया तो तुम मुझे जानते हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो थोड़ा जल्दी करो ईश्वर। ये तो अब भी अहंकारी है, ये सही वक्त नहीं है। इसे संभालने के लिए बाद में आते हैं। चलो चलो चलो। मुझे तुम्हारी आंखों में गर्व क्यों नहीं दिख रहा? मुझे हारने के बाद आने वाला दुख भी नहीं दिखाई दे रहा? तुम उस दिन पार्टी में हमने जो बर्ताव किया वो मुझे पसंद नहीं आया। अब तुम्हें वो दर्द पता चला होगा जब कोई तुम्हारा दिल निचोड़ता है। हमने वो दर्द 15 साल सहा। तुम्हें एक शॉकिंग बात पता है? वो ईश्वर तुम्हें जीतने नहीं देगा। वो मुझे मैच के बाद मिला। ब्रो, मुझे तुमसे मदद चाहिए। कभी भी ब्रो, जो भी हेल्प हो मैं करूंगा।
वो जैसा कहता है वैसा करो। सब तुम्हारी तरह धोखा नहीं देते। तुम्हारे लिए एक और ब्रेकिंग न्यूज है। बहुत खुशी है कि घनी IPL जीत गया। घनी के पिता विक्रमादित्य धोखेबाज नहीं थे, बल्कि वो जीनियस और महान बॉक्सर थे। उस दिन ईश्वरनाथ ने उन्हें पानी में ड्रग्स मिलाकर दिए थे और उन्हें मार डाला। सर, आपके पास कोई सबूत है? मेरे पास उनकी मौत के बारे में सबूत है। विजेंद्र, मैंने इसके बाप को मारा क्योंकि मुझे पता था कि वो आगे चलकर प्रॉब्लम बनेगा। मैं इसे कैसे जानूं? क्या तुम दुखी हो क्योंकि सच सारी दुनिया को पता चल गया? तुम्हें पता है मेरे पिताजी तुम्हारे धोखे की वजह से कितने दर्द से गुजरे। तुम बातें करते रहते हो अपने पावर की, पोजीशन की, 25 साल से बनाए हुए साम्राज्य की, पर इसमें जो भी कुछ तुम्हें नहीं बचा सकता, कर्मा। तुमने सुना है उसके बारे में? वो किसी को नहीं छोड़ता। वो पिन कोड पकड़कर आ ही जाता है। वो तुम्हारे पास आया मेरे जरिए। मुझे पता है ये सिचुएशन तुम अच्छे से हैंडल करना जानते हो। ऑल द बेस्ट। मिलते हैं फिर, मुमकिन हुआ तो।